हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन वैलिडेशंस लगा सकते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एक गेट रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट्स की है, ठीक है। एंड ये जो गेट रिक्वेस्ट है इसके ऊपर मैं वैलिडेशन लगाना स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे गया गेट पे एंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड टेस्ट, ठीक है। अभी आप देखिए ये आउटपुट मेरे को आ रहा है। अब मैं वैलिडेशन लगाना स्टार्ट करता हूँ। पहला वैलिडेशन मेरा ऐसा रहेगा कि मेरे को जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है वो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर मुझे पास होना चाहिए पेज एंड साइज दोनों के दोनों। वो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गया, सेलेक्ट किया मैंने, मतलब जहाँ पे भी वैलिडेशन लगाना है, मेथड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो मेथड रिक्वेस्ट पे, या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या यहाँ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ गया तो यहाँ पे आप देखिए क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है। क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को अपन एडिट करते हैं, एडिट, एंड यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर ये रहा। अब क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज, एंड ये चीज़ मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ऐड क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर साइज, और ये भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ एंड इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप सेव करोगे अब कुछ भी नहीं चलने वाला, मतलब जब आप इस रिक्वेस्ट को हिट करोगे तो रिक्वेस्ट हिट होगी, ठीक है। कोई वैलिडेशन नहीं लगा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। टेस्ट पे गया एंड टेस्ट, एंड ये चल रहा है, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि यहाँ पे एटलीस्ट मैं पास करूँ पेज इक्वल टू 1 एंड साइज इक्वल टू जो भी, मतलब साइज की जो भी वैल्यू है वो, एंड फिर ये चलना चाहिए था। उसके पहले ये एरर देना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं होने का रीज़न क्या था। वापस से चलता हूँ मैं मेथड रिक्वेस्ट पे, एंड यहाँ पे आप देखिए रिक्वेस्ट वैलिडेटर जो है इसको मैंने नन कर रखा है, तो इसको इनेबल कर देते हैं, एडिट, एंड ये जो रिक्वेस्ट वैलिडेटर था ये सेलेक्ट करना है आपको कि वैलिडेशंस लगाने कहाँ हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे जो वैलिडेशंस चाहिए वो बॉडी पे चाहिए, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पे चाहिए और हेडर पे चाहिए, ठीक है। इतना सा किया है अपन ने एंड सेव हो गया। अब अपन टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी पैरामीटर पास करते हैं या फिर बिना पैरामीटर के चलाता हूँ, एंड आप देखिए बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, जो है साइज और पेज उसको चाहिए। अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज इक्वल टू 1 साइज की स्पेलिंग में डबल ई लगा रहा हूँ पर्पसली, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ एरर आ रही है। एंड जैसे ही मैं चलाऊंगा अभी आप देखिए वापस से एरर आ रही है कि भाई मेरे को पेज तो मिल गया बट मेरे को साइज नहीं मिला। अब मैं सही डाल देता हूँ यहाँ पे जो एक सही वैल्यू है, एंड टेस्ट। अभी आप देखिए पूरा का पूरा मेरे को एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिला है जो मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से मैं वैलिडेशंस लगा सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वापस से मेथड रिक्वेस्ट पे चलते हैं, एडिट करता हूँ इसको। तो अपन ने देखो हेडर पे भी लगा सकते हैं और बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ HTTP रिक्वेस्ट हेडर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट टाइप। अगेन इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और आप चाहो तो मल्टीपल हेडर्स दे सकते हो। मैं केवल और केवल एक हेडर दे रहा हूँ अभी के केस में, एंड सेव। अभी देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड अगेन पेज इक्वल टू 1 साइज इक्वल टू 20 एंड टेस्ट। तो अब क्या बोलेगा कि भाई मेरे को ये एक हेडर चाहिए था बट ये मिसिंग है। चलिए ये हेडर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं एंड टेस्ट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे अभी प्रॉपर रेस्पॉन्स आ चुका है। सेम इसी चीज़ को आप टेस्ट कहाँ से कर सकते हो, आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो पोस्टमैन से। करके दिखा देता हूँ। पोस्टमैन मैं ओपन कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये API डिप्लॉय कर देता हूँ जिससे मैं इसको बाहर से टेस्ट कर पाऊँ। स्टेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेव एंड डिप्लॉय, एंड पोस्टमैन ओपन हो रहा है। जब तक ये देखिए यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली, एंड पोस्टमैन को ओपन होने देते हैं, ठीक है। चलिए डेव पे चलते हैं, और अपन ये स्टूडेंट वाला API जो है गेट वाला, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। एंड जब मैंने इसको पेस्ट किया एंड अब मैं जब यहाँ से, पहली चीज़ ये गेट रिक्वेस्ट है, एंड सेंड पे मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखिए ये प्रॉब्लम देगा, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर साइज एंड पेज चाहिए। तो साइज एंड पेज आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 1, एंड आप यहाँ पे भी दे सकते हो लाइक साइज, और साइज की वैल्यू दे दी 50। तो आप जैसे ये वैल्यू यहाँ पे दोगे तो ये अपने आप URL मॉडिफाई हो जाएगा। एंड हेडर्स में चलते हैं। जो पहले से जो हेडर था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड नया हेडर क्रिएट करता हूँ, या बिना हेडर सेंड किए रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सेंड, जब मैंने इसको सेंड किया तो आप देखिए इसने एक प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। और आप देखो तो ये जो हेडर्स हैं इसके अंदर कंटेंट टाइप वाला ये ऑलरेडी पास है, दिख रहा है आपको। तो ये आप अगर जाओ हिडन में तो यहाँ पे आप देखिए कंटेंट टाइप वाला पहले से पास था। इसको अगर मैं अनचेक करूँ एंड सेंड करूँ तो अब आप देखिए कंटेंट टाइप वाला जो हेडर है वो मिसिंग है, इसलिए ये एरर आया है। क्लियर। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए
अब जब ये मैं सेंड करता हूँ वापस, एंड अभी आप देखिए, तो अभी आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बॉडी आ रही है क्या, कुछ ये दिख रहा है आपको बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी है कुछ, तो भी मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो पहली चीज़ ये कि अगर आप कोई गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप गेट रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी सेंड करो, ठीक है। सेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंड कर ही नहीं सकते हो, कर सकते हो, आप यहाँ पे देख भी रहो। अगर मैं इसको सेंड करूँ, हाँ ये फ़ोन नंबर मेरे नहीं है, केवल उल्टी गिनती लिखी हुई है, ठीक है। सेंड, मेरे जो नंबर हैं वो आपको स्क्रीन में नीचे दिख जाते हैं, तो आप वहाँ के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए बॉडी के अंदर मोबाइल नंबर एंड नेम, दो चीज़ लिखी हुई है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी पे भी वैलिडेशंस लगाऊं। बॉडी के अंदर केवल और केवल मोबाइल नंबर और नेम में, और साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ एज भी होनी चाहिए। ये 3 पैरामीटर हमेशा होने चाहिए। कैसे करेंगे ये चीज़, चलिए बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, रिसोर्सेज पे जाता हूँ, एंड रिसोर्सेज पे जाके अगेन स्टूडेंट वाला ही सिलेक्ट करता हूँ, मेथड रिक्वेस्ट, इसको एडिट करता हूँ, एंड इसके अंदर नीचे देखिए रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आप एक मॉडल ऐड कर सकते हो। अब मॉडल आपको सेलेक्ट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे एम्प्टी और एरर, केवल 2 ही मॉडल दिख रहे हैं। चलिए क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखिए ये रहा, दिख रहा है मॉडल, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे बेसिकली आप मॉडल नहीं, मॉडल का स्कीमा क्रिएट करते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /जेसन मैंने लिख दिया, एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये इस स्कीमा में क्या लिखा जाए, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को आज तक नहीं पता कि ये कैसे लिखी जाती है, बट मैं मेरा काम चला लेता हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे करता हूँ मैं मेरा काम कैसे चलाता हूँ, मैं आपको वो यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो मैं ये सर्च करता हूँ जेसन स्कीमा जनरेटर। जैसे ही मुझे ये मिलता है, पहला लिंक मैं ओपन करता हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक पता भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं मेरा जो जेसन जो डाटा है मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए होता है नेम, प्रॉपर वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी नहीं, नेम, दूसरा दे देता हूँ एज 30, एंड तीसरा दे देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको दे देता हूँ, एंड सिलेक्ट एंड जनरेट स्कीमा। आप देखिए इसने मेरे को ये स्कीमा जनरेट करके दे दिया, और मुझे ये पता है कि ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लिया, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट मॉडल पे, एंड मैं इसको ऐसे कैसे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ जो मेरे को ध्यान है वो ये है कि ये जो रिक्वायर्ड है, इसमें नेम, एज या मोबाइल नंबर में से कोई भी ऐसी बॉडी जो आप चाहते हो कि रिक्वायर्ड ना रहे, तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हो। इतना समझ में आया। चलिए अब मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। तो अपन ने ये एक स्टूडेंट मॉडल क्रिएट कर दिया है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं रिसोर्सेज पे, अपन चलते हैं स्टूडेंट्स पे, रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी पे जाता हूँ, ऐड मॉडल पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन /जेसन, एंड मॉडल आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। तो अब जब रिक्वेस्ट बॉडी भेजोगे, एपीआई गेटवे देखेगा कि हाँ भाई वही रिक्वेस्ट बॉडी आई है ना जो मुझे चाहिए थी। अगर हाँ तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर, बेसिकली बाउंसर है ये कि भाई ठीक है तेरे पास आईडी है, दिखा, अगर है सब कुछ सही है तो ही अंदर रिक्वेस्ट जाएगी लैम्डा तक। एंड मैं क्लिक करता हूँ सेव पे। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, अब आप देखो टेस्ट करोगे तो आप यहाँ पे इसको टेस्ट नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि जो मैंने बताया था कि गेट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आप कभी भी बॉडी पास ना करो तो यहाँ पे बॉडी पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, एंड सेम बॉडी को अपन पास करेंगे कहाँ से, अपने पोस्टमैन से। डिप्लॉय होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देते हैं इसको टाइम, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया होगा इतनी देर में। एंड यहाँ चलते हैं, एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। इनवैलिड बॉडी रिक्वेस्ट, ठीक है। बॉडी रिक्वेस्ट के अंदर अपने को क्या क्या देना था, टू बी ऑनेस्ट मेरे को याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। मॉडल्स में चलते हैं, एंड मॉडल के हिसाब से अपना जो बॉडी रिक्वेस्ट था उसके अंदर अपने को चाहिए था नेम, एज एंड मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। तो आप देखिए नेम है, मोबाइल नंबर है, एज नहीं है। यहाँ पे दे देता हूँ एज 30, एंड अब सेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड अभी आप देखो, अगर यहाँ पे यूज़र ने एज जो थी ये इंटीजर थी, गलती से इसको स्ट्रिंग भी दे दिया, मीन्स इन्वर्टेड कोमा में भी दे दिया, तो भी ये एरर देगा।
ठीक है, इनवैलिड बॉडी रिक्वेस्ट। तो ये सारा का सारा जो भी आपने वैलिडेशंस लगाया है, ये सारा का सारा आपने पहली स्टेज पे ही लगा दिया। तो इसीलिए जब मैंने API गेटवे के जब स्टार्ट किए थे ट्यूटोरियल्स, तो मेरा पहला मोटिव केवल और केवल ये था कि मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सर्विस के साथ कैसे इंटीग्रेशन होता है। एंड अब उसके बाद में अपन देखेंगे कि ये अलग अलग जगह पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो अपन ने क्या देख लिया, मेथड रिक्वेस्ट के अंदर अपन ने जो वैलिडेशंस लगाए हैं वो क्या लगा दिए, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पे अपन ने वैलिडेशंस लगा दिए हैं, रिक्वेस्ट हेडर पे अपन लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी पे अपन वैलिडेशंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ बच गई, ऑथराइजेशंस एंड API की रिक्वायर्ड। ये क्या चीज़ है ये अपन देख लेंगे आने वाले वीडियोस में। डोंट वरी, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटेगी, बस आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट। ये क्या चीज़ होती है, ये भी बहुत गजब की चीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अंदर अपन ने सब देख लिए हैं, केवल ये दो चीज़ छोड़ी है, ये अपन एंड में देखेंगे जब ये सारी की सारी चारों की चारों चीज़ हो जाएगी, उसके बाद में अपन ये देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन क्या देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।